हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हमेशा की तरह मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें कि आप होल स्टोरी का हिंदी में मीनिंग देखेंगे एंड इसके साथ ही इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आपको पता चलेगा और इसमें आप रीडिंग स्किल भी जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें बहुत ही अच्छे वर्ड्स जो इम्पॉर्टेंट हैं डेली यूजेस के लिए वो यूज़ हुए हैं। आप चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज के स्टोरी का टॉपिक है या टाइटल है द पिग कीपर। पिग मतलब होता है सुअर, कीपर मतलब पालने वाला, यानी सुअर पालने वाला। अ प्रिंस who fondly desired to marry a princess sent her the most beautiful gifts he could find, a rose and a nightingale. A prince यानी एक राजकुमार, who fondly desired जो कि दिल से चाहता था, to marry a princess एक राजकुमारी से विवाह करना या शादी करना, sent her the most beautiful gifts उसे सबसे सुंदर उपहार भेजा, he could find जो कि उसे मिल सकता था, a rose एक गुलाब and a nightingale एक बुलबुल। तो इस सेंटेंस को हम लोग बिल्कुल विस्तृत रूप से जानते हैं कि एक राजकुमार जो एक राजकुमारी से विवाह करना चाहता था, उसने सबसे सुंदर उपहार उसे भेजा जो कि उसे मिल सकता था, एक गुलाब और एक बुलबुल। एवरीवन यानी हर कोई, इंक्लूडिंग द प्रिंसेस फादर जिसमें कि प्रिंसेस यानी राजकुमारी के पिता भी शामिल थे। द किंग राजा वॉज एनचेंटेड बाय द गिफ्ट्स। एनचेंटेड का मतलब होता है प्रसन्न होना, यानी गिफ्ट्स पाकर, उपहार पाकर प्रसन्न हुए। बट लेकिन द प्रिंसेस टर्न्ड हर लवली नोज अप एट देम लेकिन राजकुमारी ने उनकी ओर अपनी प्यारी नाक ऊपर कर ली, यानी कि उसे ऐसा वो प्रिटेंड करी, यानी ऐसा वो नाटक करी जैसे उसे वह गिफ्ट पसंद ना आया। द रोज इज रियल यानी गुलाब असली है। इट इज नॉट इवन मेड ऑफ सिल्वर यह चांदी का भी नहीं बना है। एंड द नाइटिंगेल इज फ्लैश एंड ब्लड और बुलबुल रक्त और मांस से बनी है। नॉट इवन मैकेनिकल शी सेड यहाँ तक कि यांत्रिक भी नहीं है, उसने कहा, यानी राजकुमारी ने कहा। तो इस सेंटेंस को हम लोग डिटेल में देखते हैं कि द रोज इज रियल गुलाब असली है। इट इज नॉट इवन मेड ऑफ सिल्वर एंड द नाइटिंगेल इज फ्लैश एंड ब्लड यह चांदी का भी नहीं बना है और बुलबुल रक्त और मांस से बनी है। नॉट इवन मैकेनिकल शी सेड यहाँ तक कि यह यांत्रिक भी नहीं है, उसने यानी राजकुमारी ने कहा। द प्रिंस ऑफर वॉज दस रिफ्यूज्ड इस प्रकार राजकुमार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बट ही डिड नॉट गिव अप लेकिन राजकुमार ने हार नहीं माना। ही डिस्ग्विस्ड हिमसेल्फ डिस्ग्विस्ड का मतलब होता है वेश बदलना, यानी उसने अपना भेष बदला। एंड टुक द जॉब ऑफ अ पिग कीपर एट द पैलेस और उसने पिग कीपर यानी सुअर पालने वाले का काम ले लिया उस महल में। इन हिज फ्री टाइम वह अपने खाली समय में he made strange little trinkets to attract the attention of the princess
वह अपने खाली समय में ही मेड स्ट्रेंज लिटिल ट्रिंकेट्स, यानी वह बनाता था अजीब हल्के गहनों को टू अट्रैक्ट द अटेंशन, यानी उसके ऑफ द प्रिंसेस, राजकुमारी के ध्यान को आकर्षित करने के लिए। तो इस सेंटेंस को हम लोग फिर से देखते हैं कि he disguised himself to took the job of pig keeper at the palace। उसने, यानी यह राजकुमार के बारे में बातें हो रही है कि राजकुमार ने अपना वेश बदल कर पिग कीपर का, यानी सुअर पालने वाले का काम महल में लिया। इन हिज फ्री टाइम ही मेड स्ट्रेंज लिटिल ट्रिंकेट्स। वह अपने खाली समय में अजीब हल्के गहने बनाता था टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द प्रिंसेस, राजकुमारी के ध्यान को आकर्षित करने के लिए। वंस ही मेड अ पॉट, एक बार उसने एक बर्तन बनाया विथ लिटिल बेल्स, जो कि छोटी घंटियों से बनी थी, विच प्रोड्यूस्ड प्लीजिंग साउंड, जो कि मनभावन ध्वनि प्रोड्यूस करती थी, यानी प्रवाहित करती थी। व्हेन वाटर बॉइल्ड, जबकि उसमें पानी उबलता था। द प्रिंसेस वांटेड टू बाय इट एट एनी प्राइस, राजकुमारी इसे किसी भी कीमत पर खरीदना चाहती थी। एंड शी वॉज टोल्ड, और उसे बताया गया, शी कुड हैव इट, कि वह इसे ले सकती थी, ओनली इन एक्सचेंज फॉर अ किस, किसके बदले में, एक चुंबन के बदले में वह इसे ले सकती थी। द प्रिंसेस एक्सेप्टेड द पिग कीपर्स ऑफर, राजकुमारी ने पिग कीपर्स का, यानी सुअर पालने वाले के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बट जस्ट एज शी वॉज किसिंग द पिग कीपर, द किंग अपीयर्ड देयर एंड देयर वॉज अ टेरिबल स्कैंडल। बट जस्ट एज शी वॉज किसिंग द पिग कीपर, लेकिन जैसे ही वह सुअर पालने वाले को किस करने वाली थी, यानी चुंबन देने वाली थी, द किंग अपीयर्ड, तभी राजा प्रकट हुआ, देयर, वहाँ, एंड देयर वॉज अ टेरिबल स्कैंडल, और वहाँ भयानक कांड हो गया। द पिग कीपर देन रिवील्ड दैट ही वॉज इन फैक्ट अ प्रिंस, एट विच द प्रिंस shout to make matters right by marrying him। The pig keeper then revealed, यानी सुअर पालने वाले ने तब रिवील किया, यानी वह प्रकट हुआ कि he was in fact a prince, वह वास्तव में एक राजकुमार था। which the princess shout, जिसे कि राजकुमारी ने ढूंढा था, टू मेक मैटर्स राइट बाय मैरिंग हिम, मामले को सही करके उससे शादी करके। बट इट वॉज नाउ द प्रिंसेस टर्न टू रिफ्यूज हर, लेकिन अब राजकुमार की बारी थी उसे अस्वीकृत करने का। For a rose and a nightingale, you refused a prince, but for a trinket you kissed a pig keeper। For a rose, यानी एक गुलाब के लिए, and a nightingale, और एक बुलबुल के लिए, you refused a prince, तुमने एक राजकुमार को रिफ्यूज़ किया, यानी अस्वीकृत किया। बट, लेकिन, फॉर अ ट्रिंकेट, लेकिन एक हल्के गहने के लिए, यू किस्ड अ पिग कीपर, तुमने एक सुअर पालने वाले को चुंबन दिया, यानी किस किया। सो इसलिए आई नाउ से दैट, मैं अब कहता हूँ कि यू कैन कीप द पॉट, आप बर्तन रख सकते हैं, एंड
रिमेन अनमैरिड और अविवाहित रह सकते हैं। यह था पिग कीपर की कहानी। तो आपको यह कहानी कैसा लगा यह स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के साथ इसे शेयर भी करते जाएं। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।